नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और नीदरलैंड के बीच खेला गया क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 45वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों आप वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के 45वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने स्कॉट एडवर्ड की नीदरलैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और नीदरलैंड की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने इस मुकाबले में भी भारतीय टीम को गजब की ओपनिंग शुरुआत दिलाई। हर बार की तरह कप्तान रोहित शर्मा अपने बल्ले से आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे, तो वहीं शुभमन गिल ने भी अपने कप्तान के कदमों पर चलते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ये साझेदारी नीदरलैंड के हर एक गेंदबाज को दबाव में डाल रही थी और फिर इसी बीच शुभमन गिल ने अपना इस मुकाबले में अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने 100 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी कर ली थी, लेकिन फिर पारी का 12वां ओवर डालने आए पॉल वेन मैकरन ने शुभमन गिल को आउट कर दिया। शुभमन गिल 32 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि शुभमन गिल की शानदार पारी खत्म हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे विराट कोहली बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और विराट कोहली के साथ मिलकर कप्तान रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब कप्तान रोहित शर्मा से सबको एक शानदार और ऐतिहासिक शतक की उम्मीद थी, लेकिन फिर पारी के 18वें ओवर में बास डिलेड ने सेट हो चुके रोहित शर्मा को वेस्ले बैरेसी के हाथों कैच आउट करा दिया। कप्तान रोहित शर्मा 54 गेंदों में 61 रन बनाकर आउट हो गए। खेलकर 61 रनों की पारी खेलकर दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अपना काम यहां पर बाखूबी निभा भी चुके थे और आउट हो गए। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर विराट कोहली का साथ देने मैदान में उतरे और फिर एक बार विराट कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। विराट कोहली फिर एक बार अपने बेहतरीन फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं श्रेयस अय्यर ने भी आते ही अपने हाथ खोलते हुए फिर एक बार नीदरलैंड की गेंदबाजी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था और फिर इसी बीच सेट हो चुके विराट कोहली ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद विराट कोहली को वेंडर मर्वे ने क्लीन बोल्ड कर दिया। विराट कोहली 56 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली का विकेट भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका था। सभी को विराट कोहली से इस मुकाबले में शतक की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब केएल राहुल सेट हो चुके श्रेयस अय्यर का साथ देने मैदान में उतरे और फिर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने मिलकर यहां से भारतीय टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया और ऐसी गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान करके छोड़ दिया। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की ये सब बल्लेबाजी ने नीदरलैंड की हर एक गेंदबाज के आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचा दी थी और फिर श्रेयस अय्यर ने अपना इस मुकाबले में लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वहीं केएल राहुल ने भी उनके तुरंत ही बाद खुद का भी अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों की ये साझेदारी अब 100 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी, तो वहीं अब भारतीय टीम एक विशाल लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ चुकी थी। दोनों की बल्लेबाजी ने नीदरलैंड के कप्तान को सच में मुश्किल में डाल दिया था, लेकिन अब श्रेयस अय्यर अपने शतक से थोड़े ही दूर थे कि और फिर पारी के 46वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने विश्व कप में अपना पहला शानदार शतक पूरा कर लिया। श्रेयस अय्यर की इस ऐतिहासिक पारी ने नीदरलैंड की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल भी तेजी से अपने शतक के नजदीक पहुंच चुके थे। अब पारी का आखिरी ओवर चल रहा था और स्ट्राइक पर केएल राहुल थे और केएल राहुल ने इस ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का लगा दिया और केएल राहुल 95 रनों पर पहुंच गए। अब केएल राहुल को अपने अद्भुत शतकों के लिए 5 ही रन चाहिए थे, लेकिन केएल राहुल ने उसके अगली भी गेंद पर एक और छक्का लगा दिया और इसी के साथ केएल राहुल ने भी अपना इस मुकाबले में शानदार शतक पूरा कर लिया। श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले में 94 गेंदों में 128 रनों की विस्फोटक पारी खेली, तो वहीं केएल राहुल ने 64 गेंद में 102 रनों की हैरत अंगेज पारी खेली और नीदरलैंड की टीम के सामने 410 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम ने रखा। उसके बाद
भारतीय टीम से मिले 411 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने नीदरलैंड के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। वेस्ले बेरेसी और मैक्स ऑडोड के कंधों पर इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय गेंदबाजों के सामने अपनी टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन मोहम्मद सिराज ने इन उम्मीदों को पारी के दूसरे ही ओवर में तोड़ दिया और वेस्ले बेरेसी को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। वेस्ले बेरेसी 5 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी करने आए कॉलिन एकरमैन ने मैक्स ऑडोड के साथ मिलकर एक लाजवाब साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई। भारतीय गेंदबाजी के सामने बड़ी बड़ी दिग्गज टीमों के खिलाड़ी फेल हो चुके थे और ऐसे में नीदरलैंड के कम अनुभवी बल्लेबाज मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे गजब के फॉर्म में चल रहे गेंदबाजों के सामने लाजवाब प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच मैक्स ऑडोड और कॉलिन एकरमैन दोनों के बीच एक शानदार 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई, लेकिन फिर इस विश्व कप के सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा ने अपना सबसे बेहतरीन गेंदबाज कुलदीप यादव को गेंदबाजी पर लगाया और कुलदीप यादव ने आते ही कॉलिन एकरमैन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। कॉलिन एकरमैन 32 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद सेट हो चुके मैक्स ऑडोड को भी रविंद्र जडेजा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। मैक्स ऑडोड 42 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन नीदरलैंड के बल्लेबाजों की ये जुझारू पारी सभी को पसंद आ रही थी। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए एंगल ब्रेट और कप्तान स्कॉट एडवर्ड ने नीदरलैंड की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर रोहित शर्मा ने विराट कोहली को गेंद थमाई और पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा और विराट कोहली ने गेंदबाजी पर उनके आते ही जी हाँ उन्होंने कमाल कर दिया और नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड को ही केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। स्कॉट एडवर्ड 30 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बाजडे लिडे, जी हाँ आपको बता दें कि उनको भी जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड कर दिया। अब नीदरलैंड की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजी के सामने टूटने लगी थी, लेकिन एक छोर से एंगल ब्रेट गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मुकाबला नीदरलैंड के हाथ से निकल चुका था। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम के आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर तक टिके रहना नीदरलैंड को समझ नहीं आ रहा था और फिर एक छोर से सेट हो चुके एंगल ब्रेट को मोहम्मद सिराज ने एक शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। एंगल ब्रेट 45 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन नीदरलैंड का निचला क्रम इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहा था। कोई भी खिलाड़ी रन बनाए बिना हार नहीं मान रहा था। जिस भारतीय गेंदबाजी के सामने साउथ अफ्रीका और श्रीलंका जैसी टीम 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी, उस भारतीय टीम की गेंदबाजी के आगे नीदरलैंड की बल्लेबाजी शानदार प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन अंत में भारतीय गेंदबाजों के आगे नीदरलैंड की टीम घुटने टेक दिए और भारतीय टीम ने इस ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले को भी नीदरलैंड की टीम को 160 रनों से मात देकर लगातार इस वर्ल्ड कप में 9वीं जीत हासिल कर ली। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ इस विश्व कप का सबसे महत्वपूर्ण सेमीफाइनल का मुकाबला खेलना है, लेकिन इस नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने सभी को प्रभावित किया। खास करके दोस्तों श्रेयस अय्यर की 128 रनों की ऐतिहासिक पारी की बदौलत भारतीय टीम इस महामुकाबले में 400 का आंकड़ा पार कर पाई और श्रेयस अय्यर भी फॉर्म में वापसी कर पाए। तो दोस्तों आपको श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी उनकी कैसी लगी और आप श्रेयस अय्यर की शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।